मेरा नाम डॉक्टर निकिता बागड़ी कपूर है। आज देश भर में डॉक्टर हड़ताल पे जिस तरीके से कोलकाता में दरिंदगी की मामला हुआ, क्या कहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी हुआ वो इतना ब्रूटल था और इतना दर्दनीय था कि किसी भी लड़की के ऊपर, खासकर हम जैसे डॉक्टर बने हैं इतनी मेहनत से, इतने सालों के बाद हमने इतनी मुश्किलों से, कोई भी इंसान डॉक्टर बनता है और उसके साथ ऐसा कुछ हो जाए तो परिवार के लिए और उस इंसान के लिए ये बहुत ही दर्दनीय चीज़ है। और ये समाज के ऊपर एक काला टीका लगाता है कि हम किस समाज में रह रहे हैं, हमारे आसपास लोग कैसे हैं और हम क्या कर रहे हैं। हम एक दूसरे के साथ इतनी हेट कर रहे हैं कि हम इतना बुरा काम कर रहे हैं। अभी तो सरकार द्वारा कोई भी एक्शन नहीं उठाया गया है, क्या कहेंगे? सरकार से हम सिर्फ विनती कर सकते हैं। हम तो दूसरों का इलाज करने वाले एक मामूली डॉक्टर हैं, तो हम सिर्फ विनती कर सकते हैं कि कड़े से कड़े सज़ा जो दोषी हैं उनको दिया जाए और जो भी गलत काम वहाँ सालों से हो रहा है उस पर रोक लगाई जाए। दरिंदगी हुई डॉक्टर के साथ, क्या कहेंगे? कोलकाता में जो दरिंदगी हुई है वो इतनी शर्मनाक है कि आज़ादी के 78 साल के बाद हमें यदि यह सामना करना पड़ रहा है इस देश में, तो इससे ज़्यादा शर्मनाक स्थिति क्या होगी। सरकार की नाकामी है पूरी तरह से, ये वहाँ का पुलिस प्रशासन पूरी तरह से विफल है। डॉक्टर्स जो इतने पढ़े लिखे इतनी मेहनत से अपने घरों से किसी तरह उनके पेरेंट्स पैसा इकट्ठा करके उन्हें पढ़ाते हैं, इस मुकाम पर आकर आज मैं देख रही हूँ SNMC के सारे डॉक्टर्स यहाँ खड़े होकर न्याय की गुहार कर रहे हैं। इससे ज़्यादा और क्या बात होगी इस देश में। सरकार ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है, केंद्र और राज्यों को ममता बनर्जी मोर्चा निकाल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि ममता जी किसके लिए मोर्चा निकाल रही हैं? खुद अपने लिए। सब कुछ उनके हाथ में है लेकिन वो कुछ करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि सब पॉलिटिक्स है, राजनीति। और अब हम लोग इस राजनीति से सब समझ रहे हैं क्या हो रहा है इस देश में। मध्यम वर्ग से भरपूर टैक्स वसूला जा रहा है और उन्हीं की सबसे ज़्यादा यहाँ पर हाय तौबा है। कुछ नहीं हो रहा है इस देश में। देखा जाता है कि एक बेटियों को बचाने की बात की जाती है पर कोई भी, आपकी ये सारी योजनाएं विफल हैं। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बचा तो आप पा नहीं रहे हैं, पढ़ा लिया आपने। अभी तक ये जो लोग कहते थे कि लड़कियां जो हैं कपड़े कम पहन कर जाती है उनके साथ ये अन्याय होता है, ये बताइए पूरे वस्त्रों में उस लड़की के साथ इतना अन्याय हुआ है। अब आपका क्या स्टैंड है? स्टैंड लीजिए, कुछ पक्का कानून बनाइए। और हमारी ये गुहार है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया जाए तुरंत प्रभाव से, वरना ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट पूरी तरह से विफल और नाकाम है। और SN मेडिकल कॉलेज की प्रोडक्ट में पढ़ी हुई 88 बैच और प्राइवेट प्रैक्टिस करती हूँ यहाँ पर। लेकिन ये जो घटना हुई है कलकत्ता में, एक मेडिकल स्टूडेंट के साथ में रेजिडेंट जो वहीं पर काम कर रही है उस हॉस्पिटल में, और वहीं के कुछ लोगों ने उसके साथ जो इतना दुर्व्यवहार और इतना ब्रूटली मर्डर किया है आफ्टर रेप, तो ये बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक घटना है। मैं इस तरफ दूँ कि समाज कहाँ से कहाँ जा रहा है और जिन लोगों ने भी ये काम किया है उनको जल्द से जल्द पकड़वाना चाहिए और उनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। सज़ा उनको ऐसी मिलनी चाहिए कि लोगों के मन में डर हो कि हम जो काम कर रहे हैं उसके लिए कम से कम खौफ पैदा हो कि वो आगे सोचें। और ये मैं चाहती हूँ कि इनको ताउम्र इनको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए, या तो उम्र कैद या फिर फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, जिससे कि क्योंकि अगर ये डॉक्टर बन भी जाएंगे, अगर इनमें कुछ डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं, अगर ये डॉक्टर बन भी जाएंगे तो ये समाज के लिए खतरा ही है आगे। और सरकार के द्वारा सबसे बड़ी शर्म की बात यह है, हम लोगों के लिए अफसोस की बात है कि जो डॉक्टर्स लोगों की ज़िंदगी बचाते हैं वही इस तरीके से प्रताड़ित हो रहे हैं एक तरीके से। और किसी भी पार्टी का, बड़ी पार्टी नेशनल पार्टी का अभी तक कोई संज्ञान नहीं है। कोलकाता में जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसकी तो बात ही अलग है, उसको तो संज्ञान लेना ही चाहिए। जो भी उनके मेडिकल कॉलेज का जो भी अधिकारी हैं उनको उसमें ना मतलब पूरी तरीके से निष्पक्ष होकर उसकी जांच करवानी चाहिए। वो सब नहीं होके उल्टा ही हो रहा है कुछ। और जो भी ममता बनर्जी हैं वो खुद है ना इस तरीके के कभी कभी बयान दे देती हैं हास्यास्पद की। में हड़ताल जारी है, इस तरीके से दरिंदगी कलकत्ता में देखी गई, क्या
बहुत गलत हुआ है। सबसे प्रमुख बात है, बहुत गलत हुआ है। और ऐसे लोगों के साथ, उन लोगों के साथ जो जीवन दान देने का कार्य कर रहे हैं, और सबसे प्रमुख बात है इंसानियत कहाँ गई। तीसरी चीज़, इसका मतलब साफ है कि लोगों के मन में न्याय प्रणाली के अंतर्गत में कोई डर नहीं रह गया है किसी प्रकार का कि हमें न्याय कुछ नहीं। दंगाई अपना दंगों की भीड़ में, भीड़ तंत्र में आकर के अपना कार्य को करते हैं और बड़े चले जाते हैं। तो मेरा भारत सरकार से, साथ ही में उस प्रदेश सरकार के से जहाँ पर ये कार्य हुआ है वहाँ से, और साथ ही में हमारे लोकतंत्र के स्तंभ न्याय प्रणाली से, न्याय तंत्र से मेरा अनुरोध है कि जो कोई भी दंड दिया जाए उनको पहचाना जाए, उनको पकड़ा जाए, पकड़ करके उनको खुलेआम सरेराह और सरेआम जब तक उनको दंड नहीं दिया जाएगा, अगर फांसी तो बहुत कम सी सजा है। जब तक हम व्यक्तिगत, अगर आप मुझसे पूछें, आप इसको तालिबानी कह सकते हैं कि साहब तालिबानी नहीं, भय व्याप्त होना चाहिए समाज में। और भय तब व्याप्त होगा जब सामने सजा खुलेआम सरेराह और सबके सामने दी जाएगी। लटकाना है तो सबके सामने चौराहे पर लटकाओ, मारना है सरेआम सबके सामने चौराहे पर मारो, ये नहीं बंद कमरे में हो। क्योंकि व्यक्ति पब्लिक प्लेस पर जब तक ये काम नहीं होगा, और आप देखिएगा एक काम अगर 2 के साथ में ऐसा हो गया ना, आगे आने वाले 2 साल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो मेरा आपके माध्यम से न्याय तंत्र से, भारत सरकार से और हमारे जनप्रतिनिधियों से, मुझे लगता है शायद आज भी कोई उपस्थित नहीं हुआ या नहीं हुआ वो मुझे जानकारी में नहीं, लेकिन उनसे भी प्रार्थना है कि ऐसा बिल पास करवाइए। आप लोग अपना अपना बिल पास करवा लेते हैं, थोड़ा एक बिल ऐसा भी पास करवाइए जिसके अंतर्गत में व्यक्ति को न्याय तुरंत और त्वरित न्याय प्रणाली का। ममता बनर्जी खुद अब मोर्चा निकाल रही है, जबकि उन्हीं के राज्य में इस तरीके से धरने ये सब देखिए, मैंने कहा ना राजनीति है। ममता जी कर रही हैं राजनीति, करना पड़ेगा। तो राजनीति पहलू पर उन्हें कहीं, अगर इतना ही ज़्यादा वो कर रही हैं तो रोहिंग्या को क्यों अपने देश में ले रखा है, अपने प्रदेश में ले रखा है। रोहिंग्या को लेकर के उनके आधार कार्ड बनवाए जा रहे हैं, उनका अपना वोट बैंक बढ़ाया जाए। कितने साल, क्षमा कीजिए, आगे आने वाली लड़ाई में सरकार आपका साथ नहीं देगी, हमारा साथ नहीं देगी, शासन प्रशासन हमारा साथ नहीं देगा। हमें स्वयं अपने हाथ में डंडा लेकर के या हथियार लेकर के हमें स्वयं व्यक्तिगत रूप से हमें खड़ा होना, और हमें अपने बच्चों को इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि अगर कल के समय में उनके साथ में कोई ये कार्य होता है तो वो उसका मुकाबला जी जान से और स्वयं कर सकते हैं।